अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप कोई दुकान चलाते हैं या आप कोई सामान बेचते हैं तो आप हमेशा चाहते हैं कि आपका रेवेन्यू बढ़े, आपको ज़्यादा पैसे मिले और आप अपने काम को बढ़ा सकें। अब सवाल ये आता है कि इस रेवेन्यू को बढ़ाना कैसे है। तो उसका जवाब है आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। आपको अपने काम को एक बिजनेस की तरह प्लान करना होगा और आपको अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सामान को अपने शहर या एरिया से बाहर निकलकर देश और दुनिया के कोने कोने में पहुंचाना होगा। अब सवाल आता है कि ये करना कैसे है, तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको अपने छोटे काम, छोटी दुकान या धंधे को एक बड़े बिजनेस में कैसे बदलना है। साथ ही मैं आपको कुछ ऐसे बिजनेसेस के बारे में भी बताऊंगा जो इस बात का एग्जाम्पल है कि कोई भी बिजनेस बड़ा हो सकता है। एक सवाल ये भी है कि अपने सामान को देश दुनिया के हर कोने में पहुंचाना कैसे है और कैसे बिना परेशानी, बिना किसी रुकावट के अपने बिजनेस को बड़ा करना है। तो उसके लिए मैं आपको शिपयार्डी के बारे में कुछ बातें बताऊंगा जिसकी मदद से कोई भी छोटा बिजनेस अपने पंख फैला सकता है और अपने बिजनेस को देश और दुनिया के कोने कोने तक फैला सकता है। अब बात करते हैं आपको अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए करना क्या है। तो अपने छोटे धंधे को बड़ा करने के लिए सबसे पहले आपको अपने बिजनेस में पैसे को मैनेज करना होगा। यकीन जानिए, बिना पैसे को मैनेज करे आप अपने बिजनेस को बड़ा कर ही नहीं सकते। आमतौर पर आपको कई लोग बिजनेस की बात करते हुए पैशन फॉलो करने के लिए कहेंगे, बेस्ट प्रोडक्ट की बात कहेंगे, बेस्ट सर्विसेज की बात करेंगे, लेकिन पैसे की बात छोड़ देते हैं। ये बाकी सब चीजें जरूरी हैं, लेकिन यकीन जानिए अगर आप पैसे की बात को छोड़ देते हैं तो आपके लिए अपने बिजनेस को बड़ा करना नामुमकिन हो जाएगा। आपको इस बात को समझना होगा कि बिजनेस और पैसा एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और अगर एक नहीं बढ़ेगा तो दूसरा भी नहीं बढ़ सकता। यही वजह है कि आपको अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए अपने बिजनेस के पैसे को मैनेज करना होगा और इस पैसे को बढ़ाना भी होगा। अब सवाल आता है कि अपने बिजनेस में पैसे को मैनेज कैसे करना है। तो इस बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं, लेकिन यहाँ शॉर्ट में एक बार फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आपके पास में चाहे 100 एम्प्लॉय हों या इस वक्त आप अकेले ही अपने बिजनेस के लिए काम कर रहे हो, आपको खुद को अपने बिजनेस का एम्प्लॉय मानकर चलना होगा। मतलब एक एम्प्लॉय की सैलरी फिक्स होती है और आपको भी अपनी सैलरी फिक्स करनी होगी और हर महीने सिर्फ उतना ही पैसा अपने बिजनेस से लेना होगा जितनी आपकी सैलरी है और बाकी का पैसा बिजनेस की ग्रोथ में लगाना होगा। दूसरी बात, आपको अपने खर्चों को कम करना होगा और बिना क्वालिटी को बिगाड़े या रिजल्ट से समझौता करे बिना जहां से आप पैसे बचा सकते हैं वहां से आपको पैसे बचाना होगा। तीसरी जरूरी बात आपको ये समझना होगी कि पैसे का काम पैसा ही करेगा, तो कभी पैसे को कम वैल्यू मत दीजिए। कभी ये मत कहिए कि पैसे का हिसाब किताब बाद में देख लेंगे, अभी तो हम काम करते हैं, या फिर इसी तरह की कोई और बातें। आप जब भी किसी से कोई बिजनेस की बात करें तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप पैसे की बात करिए और सीधी बात करिए ताकि भविष्य में इस वजह से आपके लिए कोई नुकसान ना हो। और चौथी लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने पैसे का ध्यान खुद रखिए। आप कभी भी अपने पैसे के लिए दूसरों पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए। आप पैसे मैनेज करने के लिए दूसरों की मदद जरूर ले सकते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि आपको अपने पैसे पर अपना कंट्रोल बनाकर रखना है। बिजनेस को बड़ा करने के लिए अगली बारी आती है ये समझने की कि आपके बिजनेस की कोई अपर लिमिट नहीं है। आमतौर पर बहुत से छोटे बिजनेस इसलिए बड़े नहीं हो पाते क्योंकि वो अपने बिजनेस के लिए एक लिमिट बना लेते हैं। वो ये मानकर चलते हैं कि उनके बिजनेस में एक लिमिट तक ही ग्रोथ हो सकती है या उनका बिजनेस एक लिमिट के आगे बढ़ नहीं सकता। यकीन जानिए ये ओपिनियन सबसे बड़ा झूठ है और आपको इस झूठ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। दुनिया का हर काम, हर बिजनेस एक एमएनसी बनने की काबिलियत रखता है, बशर्ते आप उस तरह से सोचें और प्लान करें। इस बात को साबित करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो कि आपकी सोच को पूरी तरीके से बदल देगा। 2 मेड्स एंड ए मॉप नाम की कंपनी है जिसे रॉन हॉल्ट ने 2003 के करीब शुरू किया था। ये कंपनी लोगों के घरों की सफाई करती है जिसमें टॉयलेट भी शामिल है और 2017 में इस कंपनी में 500 से ज्यादा लोग काम करते थे। ये कंपनी 55 जगहों पर अपनी सर्विस देती थी और कंपनी ने एक साल में $11 मिलियन से ज्यादा की सेल्स की थी। और यहाँ ये भी बता दूं कि ये एक बहुत बड़े तालाब की छोटी सी मछली है, क्योंकि ऐसी ही बहुत सारी क्लीनिंग कंपनीज हैं जो दुनिया के लगभग हर देश में, हर कोने में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और उनका साल का रेवेन्यू मिलियन में नहीं बिलियन में होता है। और यहाँ मैंने क्लीनिंग कंपनी का उदाहरण दिया है जिसके एमएनसी होने के बारे में बहुत से लोग सोच भी नहीं सकते, लेकिन ये नियम हर बिजनेस पर लागू होता है और हर बिजनेस में एक एमएनसी बनने की काबिलियत होती है। बस जरूरत है आपको अपनी सोच को बदलने की। तो अगर आप अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं तो आप अपने बिजनेस पर से ग्रोथ की लिमिट्स को हटा दीजिए और सफलता की उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाइए। बिजनेस को बड़ा करने के लिए जो तीसरा काम आपको करना है वो है एक प्रोसेस को बनाना और बिजनेस को प्रोसेस से चलाना। देखिए, छोटे बिजनेस या दुकानें कई बार इसलिए बड़े नहीं हो पाते क्योंकि वो बिना मालिक के चल ही नहीं सकते। गल्ले पर मालिक का बैठना जरूरी है, सामान खरीदने के लिए मालिक का होना जरूरी है, या फिर डिस्काउंट देना है तो उसके लिए मालिक की परमिशन जरूरी है, या ऐसी ही बहुत सारी बातें। देखिए, बिजनेस में 2 तरह के बिजनेस होते हैं। एक होता है पीपल डिपेंडेंट बिजनेस जिसमें काम लोगों पर निर्भर करता है और अगर एक इंसान बीमार हो गया तो आपका पूरा बिजनेस हिल जाता है।
दूसरा होता है प्रोसेस डिपेंडेंट बिजनेस, जिसमें हर काम एक प्रोसेस के हिसाब से चलता है और अगर एक इंसान बीमार है, नौकरी छोड़कर चला गया या फिर किसी और कारण से आपके लिए काम नहीं कर पा रहा, तो उसकी जगह कोई और उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए वही काम कर लेगा और आपके बिजनेस की ग्रोथ होती रहेगी। और ये भी हो सकता है कि आपका ऑपरेशन अभी बहुत छोटा हो और इसमें लोग बहुत कम हो, तो भी आप अपने हर काम की प्रोसेस बनाइए। हर काम को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में लिखिए और धीरे धीरे करके अपने कामों को दूसरों से करवाना शुरू कर दीजिए। जब आप अपने हर काम की प्रोसेस बना लेंगे तो आप लोगों को आसानी से अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं, उनको एक फिक्स काम दे सकते हैं और इस तरह से आपके बिजनेस की ग्रोथ तेजी से होती रहेगी। बिजनेस को बड़ा करने के लिए जो चौथा काम आपको करना है वो है मदद लेने के लिए माइंडसेट बनाना, लोगों को काम देना और खर्च करने के लिए तैयार रहना। मैंने कई छोटे बिजनेस ओनर्स को देखा है जो कि दूसरों की मदद लेने से कतराते हैं। वो हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं और पैसा खर्च करने में डरते हैं और इसीलिए कभी भी अपने बिजनेस को बड़ा कर ही नहीं पाते। देखिए, आपको समझना होगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते, तो आपको अपना फोकस उन कामों में लगाना चाहिए जो आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए जरूरी है और लोगों की मदद लेना चाहिए, लोगों को काम देना चाहिए और उससे फायदा कमाना चाहिए। आप अपने बिजनेस के लिए अपने से ज्यादा स्मार्ट लोगों को हायर करिए और उनकी काबिलियत का फायदा अपने बिजनेस के लिए उठाइए। कई जगह आपको दूसरी सर्विसेज की मदद लेनी पड़ सकती है, तो वो करिए और अपने बिजनेस को बढ़ाइए। इसके लिए कई बार आपको पैसे खर्च करने होंगे, तो आपको उसके लिए खुद को तैयार कर लेना चाहिए और प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हुए पैसे भी खर्च करना चाहिए। अगर आप लोगों की मदद लेकर, सर्विसेज की मदद लेकर ज्यादा रेवेन्यू लेकर आ सकते हैं तो आपको इससे प्रॉफिट भी बढ़ेगा और बिजनेस भी। बिजनेस को बड़ा करने के लिए जो पांचवा काम आपको करना है वो है अपने बिजनेस को लोगों तक पहुंचाना और लोगों के सामने लेकर आना। देखिए, आप अपने धंधे को, अपने काम को, अपने बिजनेस को तभी बड़ा कर सकते हैं जब आप रेवेन्यू ज्यादा लेकर आएं और ज्यादा रेवेन्यू लेकर आने के लिए आपको अपने बिजनेस को ज्यादा लोगों तक लेकर जाना होगा। आपको ज्यादा लोगों की नजर में आना होगा और ज्यादा लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना होगा। अब ये काम करने के लिए आपके पास आज की तारीख में बहुत से ऑप्शन हैं, जिसमें एक वेबसाइट सबसे सीधा या आसान तरीका है। आप यही काम अपने बिजनेस के लिए ऐप बनाकर भी कर सकते हैं और उसके साथ ही आपके पास में सोशल मीडिया का ऑप्शन भी है, जिसके जरिए आप अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को दुनिया के सामने लेकर आ सकते हैं और ज्यादा लोगों से ऑर्डर ले सकते हैं। यहाँ एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि ये प्रोसेस थोड़ी सी थकाने वाली या उबाने वाली लग सकती है, लेकिन बिजनेस को बड़ा करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन जरूर लेकर जाइए ताकि आप इसे बढ़ा सकें और ऑनलाइन ऑर्डर ले सकें। अब जो अगला काम आपको करना है वो है अपने प्रोडक्ट को देश और दुनिया में पहुंचाने का तरीका ढूंढना। और जैसा कि मैंने कहा, पहले आपको लोगों तक पहुंचना होगा और फिर उसके बाद उनके पास अपने सामान को सुरक्षित तरीके से पहुंचाना होगा, जल्दी पहुंचाना होगा और कम कीमत में पहुंचाना होगा। अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज अपने बिजनेस को इसलिए बड़ा कर पाई क्योंकि उन्होंने एक प्रोडक्ट को ग्राहकों तक पहुंचाने का तेज, सुरक्षित और किफायती तरीका ढूंढ लिया था। अच्छी बात यह है कि इस काम के लिए आप शिपयारी की मदद ले सकते हैं और बहुत ही आसानी से ये सारे काम कर सकते हैं। शिपयारी एक ऐसी कंपनी है जो कि आपके प्रोडक्ट को आपके ग्राहकों तक तेज, सुरक्षित और किफायती तरीके से पहुंचाने में आपकी मदद कर सकती है। शिपयारी असल में आपके और कुरियर कंपनीज के बीच एक ब्रिज का काम करती है और आपको अपने बिजनेस को आसानी से मैनेज करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। शिपयारी के फायदों की बात करूं तो इसमें आपको एक सिंगल व्यू डैशबोर्ड मिलता है जो कि आपके हर शिपमेंट की हर बेसिक डिटेल आपको दे सकता है। इसका एक फायदा ये भी है कि कंपनी का टाई अप अलग अलग कुरियर कंपनी से है, लेकिन आपको प्राइस की चिंता नहीं करनी है क्योंकि इनकी प्राइस हर कंपनी के लिए एक जैसी है। जैसा कि मैंने कहा, आपको अपने प्रोडक्ट को ग्राहकों तक तेजी से और किफायती तरीके से पहुंचाना होगा, तो शिपयारी के जरिए आप एयर या सरफेस ऑप्शन को चुनकर कीमत और स्पीड को डिसाइड कर सकते हैं। और आज की तारीख में लगभग सभी कंपनीज कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन देती हैं और शिपयारी के जरिए आप भी इस ऑप्शन को चुन सकते हैं। यहाँ एक अच्छी बात यह है कि जैसे ही आपका प्रोडक्ट डिलीवर होगा, अगले दिन आपको आपके बैंक खाते में पैसे भी मिल जाएंगे और अगर कोई आपके प्रोडक्ट को वापस करना चाहता है तो आपके पास वो ऑप्शन भी है और आपको रिटर्न का कोई चार्ज नहीं लगेगा। शिपयारी की एक खास बात यह भी है कि आप इसे एपीआई के जरिए आसानी से अपनी वेबसाइट से कनेक्ट कर सकते हैं। ये एपीआई मेजेंटो, शॉपिफाई, ओपनकार्ट, वूकॉमर्स, शॉपमेटिक और अमेजन के साथ ही कई और सर्विसेज के साथ पहले से ही इंटीग्रेटेड है, तो पूरी प्रोसेस बहुत ही आसानी से ऑटोमेटेड हो सकती है और आपको या आपके ग्राहकों को सभी अपडेट आसानी से मिलते रहेंगे। यहाँ एक अच्छी बात यह भी है कि शिपयारी का डिलीवरी रेट भी बहुत अच्छा है और उनके पिक किए हुए 85% से ज्यादा पैकेजेस 36 घंटे में आपके ग्राहकों तक पहुंच जाते हैं। और जब आप सामान को पिक करने के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं तो कुरियर कंपनी जल्दी से जल्दी आपके पास आ जाती है। साथ ही आपको इनसे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाता है जो कि किसी भी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में आपकी समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान दे देते हैं।
आप ये सपोर्ट ईमेल से ले सकते हैं, आप चाहें तो उनसे चैट करके मदद ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कॉल का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। मतलब ये है कि शिप यारी से हेल्प के लिए आपको सिर्फ एक नहीं कई ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस वक्त देश में करीब 7,500 से ज्यादा लोग शिप यारी की मदद से अपने प्रोडक्ट को देश के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचा रहे हैं, अपने बिजनेस को बड़ा कर रहे हैं, और आप भी इनकी मदद लेकर अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। शिप यारी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन किए हुए कमेंट में मिल जाएगी। तो यहाँ मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं तो पहली बात अपने पैसे को मैनेज करिए। दूसरी बात ये समझ लीजिए कि बिजनेस की कोई अपर लिमिट नहीं होती। तीसरी बात, आप अपने बिजनेस में प्रोसेस बनाइए। चौथी बात, मदद लेने में संकोच मत करिए। पांचवी बात, अपने बिजनेस को लोगों तक पहुंचाइए। और छठी बात, अपने सामान को ग्राहकों तक जल्दी, किफायत से और सुरक्षित तरीके से पहुंचाने का रास्ता ढूंढ लीजिए। और जैसा कि मैंने कहा, इस छठी प्रॉब्लम के लिए शिप यारी आपकी मदद कर सकती है, तो आप उनकी मदद लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन किए हुए कमेंट में मिल ही जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच।